सरकार गवर्नमेंट कल एक्शन हुआ कि नहीं हुआ हम लोग को पता भी नहीं चला। हम लोग के समय में तो वैकेंसी ही नहीं था, अब थोड़ा सा वैकेंसी आया है, वहाँ पर धांधली हो रहा है। तो क्या करे, जो उनका जब मर्जी हो जाएगा नो तो ये धांधली होकर कुछ नहीं हो सकता है, हो जाएगा। जब ऊपर वाला का मर्जी हो जाए ना, धांधली सब खत्म हो जाएगा, लड़की को किसी को बाल बच्चा को हो जाएगा। अभी तक मतलब ये घूसखोरे हैं और मतलब एटरे सेटरे चलता है। एक लेकिन नीतीश कुछ ठीक थे कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि मतलब कोई सेटर से निकल जाए और जिसको पैसा जो सेटर से निकल जाए, गरीब आदमी ऐसे ही रह जाए। मेहनत से निकले सब। हाँ, सबको अपना अपना मेहनत से निकलना चाहिए। हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हम लोग को पता है कि लेगा कि नहीं लेगा, जो है हम लोग कब से कह सकते हैं। ये सब तो बड़ा बड़ा नेता या मंत्री या वही सब विधायक के बाल बच्चा जिसको पैसा रहता है जो उछल देता है, और गरीब आदमी मरा हुआ रहता है कि कहाँ से देगा उतना पैसा। अब देखिए कल जैसे हुआ, अब अंदर में मान के चलिए वो बाद में अलग से बुला के रिमार्क करवा ही दिया होगा, या बाद में पेपर उनका OMR सीट लेके भर देगा, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग थोड़ी देखने जाएंगे कि बाद में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हम लोग को तो पता ही नहीं चलेगा ये चीज़, तो वही है कि पब्लिक कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ देख सकता है। हम लोग वही देख रहे हैं बस। ताकि ये तो अन्याय है ना, बहुत लड़का तैयारी करके आ रहा है और स्कूल के टीचर ही ऐसा करेंगे तो दूसरा कोई क्या करेगा, जो इतना मेहनत करके परिश्रम करके यहाँ पर आया। अब देखिए हमारा मिसेज का एग्ज़ाम है, उनके साथ मैं आया हूँ। मैं भी छोटा मोटा सर्विस करता हूँ कलकत्ता में, वो छोड़ करके 2 दिन का रोजी रोटी गया, वो तो अलग है। यहाँ पर धूला बाली धूप खा रहे हैं, और यदि अंदर में सेटिंग हो जाएगा तो हमारा और हमारा कैंडिडेट का मेहनत तो बेकार है ना। दोस्तों हम पटना में हैं, एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर है, BPSC ADO का एग्ज़ाम चल रहा। हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं TPS कॉलेज है पटना का। कल हमने यहाँ से वीडियो किया था कि अंदर में धांधली के आरोप लगे थे और स्टूडेंट्स जो है कि बहुत बवाल काटे थे। जिस तरीके से आप सभी को पता होगा BPSC ADO के एग्ज़ाम में नालंदा में पकड़ा जाना, मुंगेर में 20 लाख पेपर सेटिंग हुआ, कोई चप्पल में जूते में जो है कि ब्लूटूथ फिट करके जा रहा है, बायोमेट्रिक कराने वाले जो वहाँ पर स्टाफ होते हैं वो उनकी मिलीभगत हो रही है। लेकिन होना कुछ नहीं है, BPSC किसी की सुनते नहीं, आराम से बहुत ही सीधा साधा एक साफ शब्दों में एक ट्वीट आएगा उनका, एक पोस्ट आएगा सोशल मीडिया के थ्रू और सब कुछ ख़त्म हो जाता है वहीं पे। लेकिन जो यहाँ पेरेंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम दिलाने आते हैं, किसी की वाइफ होती है, किसी के भाई होते हैं, किसी की बेटी होती हैं, वो घंटों यहाँ इंतज़ार करते हैं। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद किसी के हाथ में जूस होता है, किसी के हाथ में खाने की चीज़ें होती है, तो उनके लिए कितना पेनफुल है, कितना उनके लिए दर्द होता है ये जब उनको पता चलता है कि पेपर में धांधली हो रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये हमें ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि पेरेंट्स, एक हस्बैंड और एक भाई मित्र जो भी होते हैं वो किस तरीके से इस चीज़ों को देखते हैं और उनका क्या कहना है। कहाँ से हैं भैया आप? बिहार शरीफ से। कल यहाँ की न्यूज़ के बारे में आपको पता चला होगा? हाँ हाँ हाँ, पता चला। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? इतने दूर से आते हैं एग्ज़ाम दिलाने के लिए और फिर सारी चीज़ें हो जाना, धांधली का आरोप लगना और बच्चे हंगामा काट रहे थे, कितना पेनफुल होता है आप लोगों के लिए? बहुत पेनफुल है। इतना बच्चा लोग तैयारी करता है, फिर उसके बाद निराशा हो जाता है, क्या बोलेगा आदमी। सरकार गवर्नमेंट कल एक्शन हुआ कि नहीं हुआ हम लोग को पता भी नहीं चला। 2 बच्चा को देखे कि गाड़ी से ले जा रहा था, उसके बाद हम बाकी का बच्चा शायद ऑफिस में ही बैठा हुआ था। वो सब अंदर का सेटिंग गेटिंग है, बिना अंदर से कुछ नहीं होगा। किसको एग्जाम देने हैं आप? हम अपनी वाइफ को आए थे फिर। आप क्या करते हैं? हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमारे हैं आप। कितने दिन से हो तैयारी कर रही हैं और ये सारा कुछ होना, धांधली से बच्चों का सिलेक्शन होना, ये गलत तो है ही, बच्चों लोग के साथ भविष्य उन लोग का बर्बाद हो रहा है। एक तो वैकेंसी कम हुआ, हम लोग के समय में तो वैकेंसी ही नहीं था, अब थोड़ा सा वैकेंसी आया है, वहाँ पर धांधली हो रहा है। तो नहीं, ऐसा हम लोग नहीं सोचे थे। ऐसा कभी नहीं सोचते आप लोग? ये तो बिहार है, यहाँ कोई नई बात नहीं। बिहार को लोग बदनाम कर रहा है। बिहार का कहीं आप बाहर जाइए, बाहर में भी होता है, कहाँ नहीं धांधली होता है, यूपी में नहीं होता है, महाराष्ट्र में नहीं होता है। लेकिन तो आप लोग बिहार के हैं, तो बिहार में आप लोग है ना। हम लोग अपना घर को देखते हैं ना, बाहर को नहीं देख रहे हैं। घर को देख रहे हैं, घर में धांधली हो रहा है, घर को देख रहे हैं। लेकिन इस पर रोक लगना चाहिए, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। आप चाची कहाँ से आई हैं? तो बिहार से आए हैं। अच्छा, इन्हीं के जिले से? नहीं, हम सासाराम बिहार से। अच्छा, सासाराम से।
किसको एग्जाम दिलाने लाई हैं आप यहाँ पे? लड़की को लड़की को। कल भी आई थी आप यहाँ पे? आए थे तो हम यहाँ नहीं थे, हम होने थे ये नहीं जो यहाँ पे बवाल हुआ था नहीं धांधली थे, के बारे में आपको जानकारी हुई? आपकी बेटी ने आपसे कुछ कहा कि नहीं कि धांधली वो तो वगैरह अंदर का थी तो हमारे उसका- सेंटर पे ऐसा कुछ हुआ है? उनका सेंटर में सब नहीं हुआ था, कौन से सेंटर में है वो? इसी में है, लेकिन वो 3 ताला पे ऊपर है। तो हंगामा तो हुआ था ना, लड़कों ने तो तो ये उन कहा लोग ना तो कि कही थी धांधली कि हुआ। मेरे रूम में कुछ नहीं हुआ था, ये सब कुछ नहीं है। हाँ, रूम नंबर 1 में ही हुआ था। तो वो सब तो निकले भी तो कही थी कि हम ये सब कुछ नहीं जानते, हम लोग को पता है कि सब हला हुआ है नहीं भइल बा, ये सब झूठा मोठा का हो रहा है, छोड़ो बताओ जौन होगा जौन होगा। हम भी नहीं थे ने, हम उसमें रूम लिए, हम उसमें रूम थे, मेरा रूम में है। बुरा लगता है जब ये जानकारी होता है कि धांधली वगैरह के आरोप लग अरे रहे हैं क्या बुरा लगेगा, ये सब बुरा का लगेगा, जौन परमात्मा के लिखा होगा जौन होगा, जौन उनका लिखा होगा जौन होगा। तो। तैयारी तो कर रही होंगी, बहुत दिनों से तैयारी कर रही होंगी। तैयारी कर रही है, तब क्या मेहनत करे, करती जो होंगी उनका दिन जब मर्जी हो जाएगा ना, तो ये धांधली होकर कुछ नहीं हो सकता है, हो जाएगा। जब ऊपर वाला का मर्जी हो जाए ना, धांधली सब खत्म हो जाएगा, लड़की को किसी को बाल बच्चा को हो जाएगा, कुछ काम नहीं करेगा ये सब धांधली ऊपर काम वाला नहीं का करेगा मर्जी है। नहीं तो धांधली होगा तो धांधली वालों का ही होगा ना। हम लोग भगवान के भरोसे रहते हैं, जौन करेंगे जौन सही करेंगे, अब क्या करेंगे, किससे मतलब मारा आम जाएगा? जनता आप लोग कर भी क्या सकते हैं, है ना? क्या कर सकते हैं हम लोग, अब तो जहाँ भी देगा। कल स्टूडेंट लोग कुछ नहीं कर पाया, समझा बुझा के फिर सबको भेज दिया गया हाँ, फिर एग्जाम। सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिलवाया गया। आप जिस समय गए, अगर आप लोग भी एक्शन लेते ना, तो हमने तो कवरेज दिखाया ना, कवरेज हमने तो रिपोर्ट आपने किया हमने। दिखाया, लेकिन कहाँ बीपी फिर ट्वीट करवाए हम लोग शाम में। उस पर कहाँ कुछ हुआ। कहाँ एक्शन हो ले रही है गवर्नमेंट? नहीं ले रही है ना बीपीएससी वो एक्शन। तो हम पेपर में हमारे फेसबुक पर आता है पेपर का भी, तो उसमें तो बताया कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो रहा है। भाई यही हो सब- सकता है, अब तो मीडिया भी अब यही हो गया, मीडिया का भी। आप चाची कुछ कहना चाह रही हैं? कौन किसको एग्जाम दिलाने लाई हैं आप? मेरी लड़की के। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? हम आए हैं हिलसा से, हिंसा से। कल सेंटर पे थी आप? यहीं पर थे। पता चला कुछ यहाँ की हाँ, सब जानकारी? बोल रहे थे कि जब मतलब एक मास्टर में एक लड़का को या लड़की थे, मतलब उनको मतलब लिखा रहे थे, मतलब अथी से हाँ। फिर से सब कोई चला गया था, उस सेंटरे पर थे, मतलब सब बोल रहे थे। तो ये नहीं ना होना चाहिए, जैसा मतलब जो पढ़ा है लिखा इतना दिन से उसको सबका होना चाहिए, ये नहीं कि वो हम मतलब अथी करके सेटर करके उसको निकाल दे। सबको मतलब जैसा दे रहा है जैसा सबको दो, पास हो गई या ना होगा, लेकिन नहीं नहीं होता है अभी तक। मतलब घूसखोरे हैं और मतलब एटरे सेटरे चलता है। एक लेकिन नीतीश कुछ ठीक थे, ताकि जो पढ़ा उसका सर्विस होता था। अरे उनके समय भी तो हो रहा था पेपर हाँ लीक। बोले हैं, लेकिन कभी अभी मतलब जो पढ़ रहा है ना उसको जरूर सर्विस होगा। कितना निस्सब की बच्ची प्रिपरेशन कर रही हैं? हमको बच्ची बीएमपी है। अच्छा, बीएमपी में भी सर्विस में अभी? हाँ, सर्विस में है पटेल भवन में, तो वो तैयारी कर रही है इसको भी। इसको भी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, इसको तैयारी कर रही जानकारी मिला तो बुरा लगता होगा ना आप लोगों को है। हाँ, कि भाई बहुत लगभे करता है सर। कि धांधली हो रहा है अंदर में, हाँ, सेटिंग काहे नहीं चल लगा? रहा है। हाँ, सेटिंग चल रहा है अंदर में, बुरा तो लगभे करता है। जो मतलब अपना इच्छुक पढ़ रहा है उस सब कोई करे। क्लोज अप लो। हाँ, इच्छुक से सब कोई करना चाहिए, लेकिन नहीं ये नहीं होना चाहिए कि मतलब कोई सेटर से निकल जाए, और जिसको पैसा जो सेटर से निकल जाए, गरीब आदमी ऐसे ही रह जाए। मेहनत से निकले सब। हाँ, सबको अपना अपना मेहनत से निकलना चाहिए, लेकिन सेटर नहीं करना चाहिए। क्या लग रहा है जो ये सब हो रहा है, इस पे सरकार कुछ एक्शन वगैरह लेगा? कुछ ऐसा लग रहा है? आप लोग ना समझिएगा एक्शन लेगा कि नहीं लेगा, हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हम लोग का पता है कि लेगा कि नहीं लेगा। जो है हम लोग कब कह सकते हैं? ये सब तो बड़ा बड़ा नेता या मंत्री या वही सब विधायक का बाल बच्चा जिसको पैसा रहता है जो उछल देता है, और गरीब आदमी मरा हुआ रहता है कि कहाँ से देगा उतना पैसा? सही बात। है, कहाँ से देगा उतना पैसा कि मतलब सेटर करके हम लोग 5 करोड़ 10 करोड़ दे के हम सर्विस करेंगे, वही ना है। देखिए, बहुत पेनफुल होता है कि ये इतने दूर देखिए बैग रखने के लिए लोग आए हैं, उधर वो अपनी वाइफ को लेके आए हैं, वहाँ उनका वो खाने पीने के लिए जो सामान लेके आना होता है वो रखे हैं। आंटी की बच्ची आई हैं। यहाँ पे कुछ हुआ था, आप लोग इस बारे में आइडिया है? नहीं सर, आइडिया नहीं है। अच्छा, यहाँ पे धांधली वगैरह कुछ आरोप लगा था, हम ही रिपोर्ट किए थे यहाँ पे। हाँ, वो तो आपको न्यूज़ देखा था, तो उसमें आपने बताया था कि ऐसा कुछ चल रहा है, बट मैंने अभी आंखों से देखा नहीं है, तो क्या बोल सकते। ठीक है, आप कहाँ से आए हुए हैं?
बक्सर से बक्सर से। कौन एग्ज़ाम दे रहा है आपका यहाँ पे? दीदी। दीदी दे रही हैं। कितना पेनफुल होता है जब आप लोग को पता चलता है कि इस तरीके से बीपीएससी, जैसे 70th बीपीएससी में भी सारी चीज़ें हुआ, आपको शायद संज्ञान में होगा, वो इस तरह की चीज़ें होना फिर कितना पिंच करता है आप लोगों को? बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं कि अगर आदमी मेहनत करता है, अगर वही पेपर अगर दोबारा हो, अगर कुछ कारणों की वजह से अगर दोबारा हो तो काफ़ी चीज़ों से सामना करना पड़ता है हमें। तो ये आइडिया सरकार को देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हमें एक ही एग्ज़ाम को बार बार दें, वो बहुत पेनफुल होता है। बहुत पेनफुल होता है। बीपीएससी इस पे संज्ञान लेता है, लेकिन एक पोस्ट भर करके सिर्फ वो इस चीज़ों को लिपापोती कर देता है कि भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, सारा चीज़ भ्रामक है। तो इसके बारे में तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कुछ। नहीं, पेपर लीक यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आपका भैया कौन है एग्जाम देने के लिए? ब्रदर हैं। कल आप थे इस सेंटर पे अवेलेबल? नहीं, वहाँ नहीं था, साइड रोड साइड। कल के न्यूज़ के बारे में कुछ पता चला यहाँ पे जो लगा कि हमने ही रिपोर्ट किया था यहाँ पे आपको? पता तो चला था कुछ अंदर में वो करवा रहे थे, कुछ चीटिंग वगैरह करवा रहे थे, ऐसा कुछ पता चला था, लेकिन ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। पूरा अंदर में स्टूडेंट वगैरह हंगामा कुछ किए, हाँ, लेकिन फिर कुछ हुआ नहीं। हाँ। कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरपुर से आए हैं। कितना देर लग जाता है मुजफ्फरपुर से यहाँ पटना में? तकरीबन अगर ट्रैफिक वगैरह तो 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। कितना, मैं आपसे ये पूछूं कि आप बड़े भाई हैं उनके, जो आपके छोटे भाई आप एग्जाम देने के लिए आए हैं, कितना दुख होता है जब इस तरह की चीज़ें होती है, पेपर लीक हो जाना, धांधली हो जाना? दुख तो है, लेकिन वही है ना कि अब गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेता तो उसमें हम लोग पब्लिक क्या कर सकते हैं? वो तो गवर्नमेंट का काम है ना। हंगामा करने के बाद उन्होंने पुलिस बुला लिया, तो फिर वो पुलिस के सामने स्टूडेंट क्या करेंगे? अब इस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए ना। पब्लिक तो हम लोग तो सिर्फ बोल ही सकते, कुछ कर तो सकते नहीं है ना। वही है, बस दिक्कत यही है। दुख तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं उसके लिए? दुख होता है ना? हाँ, दुख तो है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते ना। कुछ कर नहीं सकते। देखिए कितनी मतलब सादगी से बता रहे हैं जरूर है ना, कि दुख है लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। ये बात है, बस देख सकते हैं। हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। है ही नहीं, सही बात है। इनका कहना है कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हम कर क्या सकते हैं? पेपर लीक हो, धांधली हो, सेटिंग हो, इसमें आम पब्लिक क्या ही कर सकते सही हैं? बात है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब अंदर में कोई सेटिंग पहले से ही सेटिंग करके बैठा हो। अब देखिए कल जैसे हुआ, अब अंदर में मान के चलिए वो बाद में अलग से बुला के रिमार्क करवा ही दिया होगा, या बाद में पेपर उनका OMR सीट लेके भर देगा, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग थोड़ी देखने जाएंगे कि बाद में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हम लोग को तो पता ही नहीं चलेगा ये चीज़। तो वही है कि पब्लिक कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ देख सकता है। हम लोग वही देख रहे हैं, बस देख सकते हैं, बवाल काट सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी सुनने को। बवाल भी काटने का क्या फ़ायदा है? वो 2 केस अभी पे कर दे तो फिर उसके चक्कर में हम लोग भी जेल जाएँ तो क्या होगा? हमारे करियर खुद खराब हो जाएगा। सही बात कह रहे हैं। कहाँ से हैं सर आप? हम बिहार के सासाराम से हैं। सासाराम से। कितना डिस्टेंस है यहाँ से? यहाँ से देखिए डिस्टेंस तो हमको 5 साढ़े 5 घंटा लग जाएगा। हम यहाँ पे थे, आपको न्यूज़ देखा आपने? वीडियो देखा? हाँ। कल यहाँ पे आरोप लगाए स्टूडेंट्स ने, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? मतलब इसके हिसाब से तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाना चाहिए, ताकि ये तो अन्याय है ना। बहुत लड़का तैयारी करके आ रहा है और स्कूल के टीचर ही ऐसा करेंगे तो दूसरा कोई क्या करेगा? जो इतना मेहनत करके परिश्रम करके यहाँ पर आया। अब देखिए हमारा मिसेज का एग्ज़ाम है, उनके साथ मैं आया हूँ। मैं भी छोटा मोटा सर्विस करता हूँ कलकत्ता में, वो छोड़ करके 2 दिन का रोजी रोटी गया, वो तो अलग है। यहाँ पर धूला बाली धूप खा रहे हैं, और यदि अंदर में सेटिंग हो जाएगा तो हमारा और हमारा कैंडिडेट का मेहनत तो बेकार है ना। तो मैं यही कहूँगा सरकार से, जो परीक्षा है, एग्ज़ाम हो रहा है, उसको कैंसिल किया जाए तो बेहतर होगा। बिहार का भविष्य भी बेहतर होगा, बिहार का लोग भी खुशहाल रहेगा। कितना पेनफुल होता है, कितना मतलब आहत होते हैं आप लोग। बिहार में ऐसा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो बात सही है, बट बहुत हम लोग आहत होते हैं, लेकिन हम लोग तो बोल ही सकते हैं, कुछ कर तो नहीं सकते हैं। करेगा तो सत्ताधारी लोग। अब सत्ता के लोग बैठे हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या सोचेंगे, अब तो वही लोग को करना है। यही है असल रियलिटी। बीपीएससी के जो एस्पिरेंट्स उनके पेरेंट्स, ये ग्राउंड रिपोर्ट हमने दिखाया आपको कि किस तरीके से एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स कैसे सोचते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। तो डेफिनेटली लगाम तो लगना चाहिए जो भी चीज़ें हो रहा है बिहार में। बाकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ओपन विंडो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।